कभी सिनेमा की पंक्ति में ना ठाकुर जी पे एकदम जज जाती है। वो अलग बात है कि उन शब्दों में थोड़ा भाव कम होता है क्योंकि वो संसार जगत के लिए गाई गई है। ये कह सकते हैं कि वो पंक्ति झूठी होती है। झूठी मतलब जो कोई खा लेता है ना तो फिर वो झूठा माना जाता है, तो किसी व्यक्ति के लिए गा दी जाए। पर कभी कभी जब मौत चढ़े और ठाकुर जी का स्मरण आए तब याद आता है। छूटता नहीं, टूटता नहीं। मीराबाई सा कहती हैं, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। ये गठबंधन ऐसा है, या उनकी तरफ से जुड़े या हमारी तरफ से जुड़े, कहीं से भी जुड़ जाए, एक बार बस जुड़ना चाहिए। जुड़ गया वो तो भले ही दुनिया वाले अपने प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए वो नहीं दिखाते फेविकॉल का जोड़, ऐसा चिपक जाता महाराज की दो हाथ ही नहीं छूटते। गजब देखो, कहीं फेविकॉल से हाथ ही चिपकते होंगे। पर वो दिखाने के लिए कभी कभी एक्साइटेड लोग इतना हो जाते हैं, तो वो वाला जोड़ वहां तो पता नहीं है, पर भक्त और भगवान का ये जोड़ पक्का है कि एक बार जुड़ गया, एक बार चिपक गया, तो अब दुनिया का कोई, दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट मटेरियल मिलता नहीं है जो इस जोड़ को छोड़ा हुआ। घर वाले लग जाएं छुड़ाने, परिवार वाले लग जाएं, समाज वाले लग जाएं, दुनिया वाले और लगेंगे। जब भी भक्ति का रंग चढ़ता ना किसी के ऊपर तो दुनिया घबरा जाती है। क्यों घबरा जाती है? बोले तुम तो रह गए गड्ढे में और ये पार निकल जाएगा, इसलिए इसको भी पकड़ के गड्ढे में वापस लाओ। ये कैसे आगे बढ़ जाएगा, ये कैसे कल्याण कर लेगा? इसका भी कल्याण नहीं होना चाहिए जब हमारा नहीं होगा तो उसको पकड़ के खींचेंगे, रोकेंगे, दबाएंगे, बदनाम करेंगे, गालियां देंगे। पर ये जोड़ ऐसा है, एक बार जुड़ा, एक बार ठाकुर जी पकड़ लें बस। उनकी पकड़ बड़ी मजबूत है, उनकी पकड़ बहुत पक्की है। तो भैया हरि के भजन बिना नहीं है हरि नाम से तेरा काम बनेगा। सारे काम भगवान का भजन ही बनाएगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। सब काम बनते बनते बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। नरसिंह मेहता का मायरा कौन भरने आया? हम गए थे क्या? और आज के जमाने में, आज के समय में कोई 1 करोड़ रुपया शादी में लगा दे या कोई मायरे में लगा दे तो न्यूज में हल्ला मच जाएगा। उस समय के, उस जमाने में भगवान ने नरसिंह के घर आके 56 करोड़ का मायरा करा। नरसिंह को तो पता भी नहीं, वो तो माला लेके बैठे और पूरा समाज लगा पड़ा है एकजुट होके कि इसकी नाक कटनी चाहिए। कैसे? इसकी बेटी के सामने इसकी नाक कटनी चाहिए। गाड़ी नहीं, सामान नहीं, रुपया पैसा नहीं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा बैठ के भजन कर रहा है, मैं तेरे काम करूंगा। आकर के क्या कमाल किया। और देखो ये दोनों जो भक्त और भगवान का कनेक्शन है ना, रिवर्स ऑर्डर में भी चलता है कभी कभी। अगर भक्त को भगवान की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी भगवान को भी भक्त की जरूरत पड़ती है। एक भक्तमाल जी में एक कथा आती है। एक द्वारिकाधीश में एक भक्त रहते थे, श्री वीर शिवाजी। शिवाजी उनका नाम था। द्वारिकाधीश के मंदिर के आसपास उनका घर था। तो एक बार मलेच्छ जो कुछ थे, अजीज खां आदि, उन्होंने आके आधी रात को द्वारिका में आग लगा दी। अब द्वारिका जलने लगी। एक तो रात्रि का समय, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, और भगवान ने देख लिया कि आग बढ़ती जा रही है। अब क्या करें, हम तो मूर्ति है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और ये तो पूरी सेना फौज लेकर के आए हैं आग बुझाने के लिए, हमको भी सेना चाहिए। तो द्वारिकाधीश मंदिर की छत पर भागे भागे गए और छत पर जाकर के वीर शिवाजी को आवाज लगाई, अपने भक्त को आवाज लगाई। क्यों? मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर ले, आज मैं जल रहा हूं, जल्दी से आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान ने भक्त को आह्वान किया।
किया अपनी रक्षा के लिए। और तब फिर वीर शिवाजी आए, उन्होंने पूरे मलेच्छों को हराया, अग्नि बुझाई और ये सेवा करके अंत में क्या किया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राणों का त्याग किस लिए किया, बोले अगर मैं जिंदा रहा तो सब जगह मेरी वाहवाही क्या कह के बुलाई जाएगी कि भगवान को इनको रक्षा के लिए बुलाना पड़ा, ये कितने भक्त होंगे, और वो प्रशंसा मुझे डुबा देगी। इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण पहले ही पहले ही प्राण त्याग दिए कि भगवान को कहीं असमर्थ न दिखाया जाए। भगवान असमर्थ नहीं है, पर कभी कभी भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त आके उनकी रक्षा करे, उनका भक्त आके उन्हें बचाए। तो ऐसा ये संबंध है भैया। इसी संबंध को बनाने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए हम सब भगवान की कथा सुनते। क्यों, जितना सत्संग सुनोगे उतना भगवान से रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा, उतना उनसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इस आशा को लेकर के हम सबको कथा सुनना चाहिए। कथा हमारे हृदय में वैष्णवता प्रकट करती है, कथा में भक्त बनाती है। और भैया ध्यान रखना, इस दुनिया में सब कुछ मिलना आसान है, पर एक सच्चा वैष्णव मिलना सबसे कठिन। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने के पास एक आदमी आया, उसने आके कहा महाप्रभु मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। तो श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु ने उसको कह दिया कि 100 ब्राह्मण खोजेगा, लाएगा, ढूंढेगा, उससे अच्छा तो किसी एक वैष्णव को भोजन करा दे, तुझे 100 ब्राह्मणों को भोजन का फल मिल जाएगा। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं 100 वैष्णव ढूंढ लाऊं तो मुझे 1000 ब्राह्मण का फल मिल जाएगा। तो ये सुन करके महाप्रभु की आंख में अश्रु आ गए। बोले क्यों, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, कुछ गलत बोल दिया क्या? बोले गलत तो नहीं, पर एक बात, तूने कहा 100 वैष्णवों को भोजन करा दूं, हमें ये सोच के आंख में आंसू आ गए कि 100 वैष्णव लाएगा कहां से? इस दुनिया में अगर एक सच्चा वैष्णव भी मिल जाए ना, वो भी भगवान की परम कृपा से प्राप्त होता है। एक सच्चा वैष्णव, पक्का वैष्णव। और वैष्णव कौन? आज दशहरा भी है और साथ साथ में 2 अक्टूबर भी है। बापू पिताजी की है, पर बापू गाया करते थे। वैष्णव कौन? वैष्णव जन तो
माथे पे तिलक, चंदन, कंठी, माला, धोती, कुर्ता, जनेऊ, ये सब तो है ही है वैष्णवता के लक्षण। और वैष्णवता की पहचान क्या है? अभी हमने हरि का भजन गाया ना, उसकी एक और लाइन थी लास्ट वाली, कि हरि के भजन तो कर ही रहे हो, पर उसके साथ साथ एक और काम करना है। क्या करना है? दीनों पे दया करो, प्रेम हरि ही से करो। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तो वैष्णवता की पहचान यही है कि किसी ने कहा ना, किसी को जलता देखूं तो हे नाथ मैं खुद पानी बन जाऊं, किसी को रोता देखूं, ये एक वैष्णवी कर सकता है और संसारी नहीं कर सकता। संसारी तो खुश हो जाएगा, किसी का कुछ मामला गड़बड़ाए, अब कोई व्यक्ति बिजनेस में उनसे आगे जा रहा हो और फिर वो गिर पड़े एकदम, देखो मजा आ गया, अच्छा रहा, यही होना चाहिए था इसके साथ, देखो कैसे मुंह के बल गिरा। पता लगाना, इंतजार, तारीख की इंतजार करते रहते हैं, कब ये गिरे और कब हम खुशियां मनाएं, कब हम मौज करें, कब हम बधाइयां बांटें। तो ये संसारियों का लक्षण है। किसी को आगे बढ़ता, किसी को प्रसन्न होता, किसी को सुखी होता देख नहीं सकता। और वैष्णव वही जो पीर पराई जाने, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे की पीड़ा को समझे। एक ऐसा वैष्णव मिलना धरती पर, होते नहीं है ऐसा नहीं है, पर मिलना, तुम्हें मिल जाए, ये तुम पे बहुत बड़ी कृपा। वैष्णव तो बहुत है दुनिया में, पर छुप के रहते, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। ऐसा अपने आप को छुपा के रखेंगे। भक्त अपने आप को कभी भक्त थोड़ी बताता है, धनवान अपने आप को धनवान थोड़ी बताता है। आप किसी पैसा वाले से पूछो भैया कितना कमाते हो, तो हंस के बोलेगा अरे क्या खाक कमाते हो, बस रोजी रोटी कमा लेते, इतना ही कमाते हैं, दाल रोटी कमा लेते, इतना ही कमा लेते हैं। तो हम अपने धन को छुपाते हैं, वैसे वैष्णव अपनी भक्ति को छुपाते हैं। पहचान नहीं पाओगे उसे, देखने में, लक्षण में कभी कभी दिमाग घूम जाएगा, समझ नहीं आएगा। अच्छा ये बड़ी प्रिय दृष्टांत है जेनाबाई का। महाराष्ट्र की वक्ता हुई श्री जेनाबाई जी। जेनाबाई जी के को मिलने के लिए कबीरदास जी गए थे। ये जो अच्छे अच्छे महापुरुष होते आपस में मिलते रहते, उनमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। वो अलग बात है कि उनके चेलाओं में आपस में ईर्ष्या चलती रहती है। हमारे गुरुजी बड़े, वो कहेगा नहीं हमारे गुरुजी बड़े, और गुरुजी का कोई ईर्ष्या नहीं है, पर चेले उछलते रहते। तो अच्छे संत एक दूसरे से मिलना जुलना करते रहते। कबीरदास जी ने सुना था महाराष्ट्र में एक जेनाबाई नाम की महिला है, तो दर्शन करने आए। तो जैसे दर्शन करने आए तो देखा गांव में घुसते ही बड़ा जोर का झगड़ा हो रहा था, कुछ माताएं आपस में लड़ रही थी। तो कबीरदास जी ने रुक के देख लिया कि भाई क्या हो रहा है, क्यों लड़ा जा रहा है। पूछा किसी से तो बोले महाराज ये एक महिला है, इसका नाम जेनाबाई है और ये लड़ रही है। बोले काय को लड़ रही है? बोले कहती है कि मेरे उपले समझते हैं ना, कंडा गोबर से जो बनता है, गाय के गोबर से, तो मेरे जो उपले, मेरे जो कंडे हैं वो तुम सब में मिल गए हैं, आपस में मिल गए हैं, तो मेरे कंडे मुझे दे दो। तो बोले तो सही तो कह रही है। बोले सही तो कह रही है, पर सामने वाले भी तो सही है, वो कह रहे जितने तेरे कंडे थे उतने ले जा, फिर भी लड़ रही है। बोले अब काहे को लड़ रही है? जेनाबाई से पूछा अब काहे को लड़ रही है? जितने तेरे कंडे थे उतने तो दे रहे हैं ना ये। उसने कहा, जेनाबाई ने कहा ना ना, मुझे कितने कंडे उससे मतलब नहीं, मेरे वाले कितने कंडे मुझे वही चाहिए, मुझे इनके वाले नहीं चाहिए, मुझे मैंने जो अपने हाथ से बनाए थे मुझे तो वही वाले चाहिए। कबीरदास जी बोले कि कैसी बात, इतनी भक्त हो करके, अब कंडों पर तुमने कोई पेपर चिपकाया था, कोई मार्क लगाया था तो पहचान में भी आ जाते, इसमें क्या झगड़ा करना। तो जेनाबाई बोलती हाँ मेरे कंडों पे तो है मार्क है, पहचान है, मेरे कंडों की अपनी पहचान है।
बोले कंडों में कैसी पहचान होती है? बोले मेरे कंडों की एक ही पहचान है, कोई भी कंडा उठाओ और उसको कान से लगाओ तो उस कंडे से तुम्हें आवाज आएगी, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। वो है मेरे, मुझे मेरे वाले चाहिए, मुझे इनके नहीं चाहिए। क्यों? जब कंडा बनाती है ना, उपले जब थापती है तो यही बोलती रहती है जय विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। कबीरदास जी सुन करके शरीर रोमांचित हो गया। आहा, पहले तो सोच रहे थे कि हम गलत जगह आ गए, शायद किसी आना नहीं चाहिए था, एक ऐसी भक्त लड़ रही, पर जब असल में पहचान आया तो समझ आया कि भैया भक्त की तो लड़ाई में भी कुछ ना कुछ उद्देश्य छुपा होता है। वैष्णव, कभी कभी हम संतों को पहली नजर में पहचानने में गलती कर देते हैं। कई साधु कई बार दिखने में बाहर से बड़े कठोर दिखाते हैं अपने आप को। घर में आया कोई डंडा लेके भागे, भाग यहाँ से, तो लगे अरे ये कैसा बाबा जी है, डंडा से मार के भगा रहा है। पर जब भीतर से उनको जानोगे तब पता लगेगा कि सचमुच इनमें साधुत्व उतरा हुआ है। ऐसा वैष्णव मिल जाए, ऐसा वैष्णव भगवान की कृपा से और भागवत जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो इसी भाव के साथ आइए, आज कथा का प्रथम दिन, पहला दिन, और प्रथम दिन महात्म्य सुनाते हुए अन्य पुराणों से लिया गया महात्म्य है। उन पुराणों से महात्म्य लेकर के सुनाया जाता है, तो हम थोड़ा सा महात्म्य की चर्चा करेंगे और भागवत के प्रथम श्लोक का सब लोग मिल करके पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सब हाथ जोड़ के भागवत का प्रथम श्लोक साथ में बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भागवत पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए। भाष्य मतलब कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, बाद में उन पर विशेष व्याख्याएं लिखी गई, जिसमें से विशेष दक्षिण भारत में पहली जो भागवत पर टीका लिखी गई वो श्रीधर स्वामी ने लिखी। श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा लिखी गई टीका है भावार्थ दीपिका।
भागवत जी के ऊपर लिखी गई। फिर इसी भागवत जी की टीका लिखी है श्रीधर स्वामी पाद ने। श्रीधर स्वामी पाद ने जो भाष्य लिखा उसको वन में 500 वर्ष पूर्व श्रीमद् वल्लभ महाप्रभु ने भागवत जी पर टीका लिखी। तो उसमें भी दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है भागवत की टीका पर जो लिखी गई। इस भागवत का आरंभ जो होता है वो श्री शब्द से होता है। श्रयते यासा श्री। श्री जो है आपके दक्षिण भारत में यहाँ के आराध्य कौन है? भगवान श्री नारायण। तो जब कोई मिलता है तो हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं? जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। तो जब वही श्री नारायण के साथ होती है तो वो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी माता का मंदिर है, श्री वेंकटेश भगवान का मंदिर है। तो वही श्री जब नारायण के साथ होती है लक्ष्मी होती है। वही श्री जब राजा राम प्रभु के साथ होती है तो माता जानकी बन जाती है। और वही श्री जब ब्रज के ठाकुर, ब्रज के कृष्ण, ब्रज के कन्हैया के साथ जुड़ती हैं तो वही श्री बन जाती है श्री राधा। अब वो श्री है किनकी? कन्हैया की, श्री कृष्ण है। और हमारे ब्रज में तो कृष्ण, कोई भी, हम हमारे ब्रज की क्या बात करें, कहीं भी चले जाइए हर जगह श्री जो होती है वो प्रभु के नाम से पहले आती है। अर्थ कि जब वो होंगी तो ठाकुर जी आएंगे, उनके होने पर ठाकुर। और हमारे वृंदावनी भाव में तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती के पास ठाकुर जी आए दर्शन देने के लिए। अब भगवान हमें दर्शन देने के लिए आए, ये बात अच्छी खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है ना। हम तो खुश हो जाएंगे, हाँ भगवान हमें दर्शन देने आ गए। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या कहते हैं? भगवान को कह रहे लौट वापस चले। ठाकुर जी बोले सबरी दुनिया में बुलाती तो हम भगा रहा है, क्यों भगा रहा है? तब ब्रज के रसिक का भाव सुनो क्या कहते हैं। बोले आप हमारे पास आए हो इस बात का तो हमें सुख है, लेकिन जितनी देर आप हमारे पास रहोगे उतनी देर आप हमारी किशोरी जी से दूर रहोगे। उन्हें विरह होगा और हम अपना सुख देखें और उन्हें विरह दें तो हमारा प्रेम कैसा। इसलिए आप हमारे पास नहीं, आप हमारी किशोरी जी के पास ही जाओ। उनको विरह नहीं होना चाहिए, उनको आपसे दूरी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा ब्रज का भाव, वैसे ब्रज के भाव को संसार तो या समझ नहीं पाता है, क्या समझे। पर इस भागवत की श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी, तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए अभी तो है हमारे पास 7 दिन, बताएंगे आपको बीच बीच में। पर ये बात थोड़ा सा इशारे मात्र में ही समझ लो कि ठाकुर जी को पाना है तो श्री किशोरी जी की शरणागति होनी अति आवश्यक है।